हेलो दोस्तों, एवन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूं प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता बोर्ड की नज़र से आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और ये बहुत ही हल्का टॉपिक है। इसको कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसमें हम लोग सीखेंगे प्रायिकता के बारे में। इस पे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों उसको हम लोग बनाएंगे। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रायिकता पर जो थ्योरी है, थ्योरी आपको बताएंगे, उसके बाद आपका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता का देखिए, प्रायिकता का अर्थ होता है अनुमान लगाना। प्रायिकता का अर्थ क्या होता है? अनुमान लगाना। या प्रायिकता का अर्थ होता है भविष्यवाणी करना, या प्रायिकता का अर्थ होता है अंदाजा लगाना। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रायिकता का अर्थ हो गया। तो प्रायिकता को हम लोग किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? तो प्रायिकता का डिफिनेशन कहता है कि भविष्य में घटने वाली घटनाओं को संख्या के रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाता है। भविष्य में घटने वाली घटनाओं को संख्या के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है दोस्तों? प्रायिकता। भविष्य में घटने वाली घटनाओं को संख्या के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रायिकता। प्रायिकता को हम लोग पीई से सूचित करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यानी प्रायिकता को हम लोग किससे सूचित करते हैं? पीई से। अब हम लोग सीखेंगे प्रायिकता की सीमाएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी प्रायिकता की सीमाएं कहां से कहां तक होती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रायिकता की सीमाएं 0% से बड़ा होता है या 0% के बराबर होता है, और 100% से छोटा होता है या 100% के बराबर होता है। ये आपका प्रायिकता की सीमाएं हो गया दोस्तों, यानी लिमिटेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये आपका परसेंटेज के रूप में हो गया दोस्तों। 0% से बड़ा होता है या 0% के बराबर होता है, और 100% से छोटा होता है या 100% के बराबर होगा दोस्तों। अब यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे दोस्तों, तो बटा का इसका 100 लग जाएगा, और यहाँ पे हम लोग पीई लिखेंगे, और यहाँ पे 100 बटा का 100 यानी 0/0, और यहाँ पी हो गया, और 100/100 यानी 1 हो गया। तो चलिए यहाँ पे आपका एक रिजल्ट आया दोस्तों कि प्रायिकता का मान जो है 0 से बड़ा होता है। प्रायिकता का मान 0 से क्या होता है? बड़ा होता है, या 0 के बराबर होता है, तथा 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि प्रायिकता का मान ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है, यानी प्रायिकता का मान निगेटिव नहीं होगा। प्रायिकता का जब भी मान होगा पॉजिटिव होगा, और 1 से छोटा होता है। प्रायिकता का मान हमेशा कितना से छोटा होगा? 1 से छोटा होगा, और 0 से बड़ा होगा। यानी प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। 0 होगा, 1 होगा, या 0 के और 1 के बीच में होगा दोस्तों प्रायिकता का मान। अब हम लोग सीखेंगे यादृच्छिक परीक्षण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक परीक्षण। यानी यादृच्छिक परीक्षण है क्या, उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। अब जैसे देखिए, कोई भी काम पहले से मालूम ना हो, यानी घटना क्या घटने वाली है प्रेक्षक को पहले से मालूम ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं यादृच्छिक परीक्षण, या इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं अचानक घटना जो घट जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं यादृच्छिक परीक्षण। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट आपका है प्रतिदर्श समष्टि, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सैंपल स्पेस। इसका कहता है दोस्तों कि किसी घटना के कुल सभी संभावित परिणाम को, यानी किसी घटना के कुल सभी संभावित परिणाम को हम लोग प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों सैंपल स्पेस। और यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों, पीई बराबर फार्मूला होता है NE/NS। पीई बराबर होता है NE/NS, यानी इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ इवेंट, और बटा इसी को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यानी कहने का मतलब है दोस्तों नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी प्रतिदर्श समष्टि, यानी कुल जो भी घटना होगा उसको नीचे लिखना है, और जो घटना की संख्या होगा उसको ऊपर रखना है। यानी पीई प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटना। यहाँ पे हम लोग इसको इस टाइप में लिख सकते हैं दोस्तों, यानी NS यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी पीई बराबर फार्मूला होता है NE/NS, यानी नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी घटनाओं की संख्या बटा कुल घटना। ठीक है दोस्तों, तो पी का फार्मूला याद रखने हैं, और इसी पे हम लोग टोटल क्वेश्चंस बनाने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखने वाले हैं सिक्का के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कॉइन।
तो आप जानते हैं कि एक सिक्का में कितना घटना होता है दोस्तों। तो एक सिक्का में 2 घटना होता है। एक सिक्का में कितना घटना होता है दोस्तों? 2। देखिए मेरे पास एक सिक्का है और इसमें एक घटना है दोस्तों, और इसमें एक, यानी कहने का मतलब इसमें 2 घटना है दोस्तों। तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों चित्त। क्या कहते हैं? चित्त। और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड। और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पट, यानी इंग्लिश इसका होता है दोस्तों टेल। क्या होता है दोस्तों? टेल। यानी हेड टेल, हेड टेल। यानी एक सिक्का में जो है दोस्तों, एक सिक्का में 2 घटना घटता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेड, यानी हिंदी होता है चित्त, और दूसरा होता है पट, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों टेल। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसमें सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं सिक्का पे आधारित। सिक्का पे आधारित क्वेश्चन, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का, 5 सिक्का, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2 सिक्का को एक और उछाला गया है तो इसके कितने घटने की संख्या होगा। 3 सिक्का को एक उछाला गया तो इसमें कुल घटनाओं की संख्या कितना होगा। तो इसको हम लोग एक ट्रिक पे याद रख सकते हैं दोस्तों, सिक्के की संख्या। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या, या तो फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं उछाल की संख्या। क्या लिख सकते हैं? उछाल की संख्या, यानी सिक्के की संख्या या उछाल की संख्या। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी जैसे कहने का मतलब है कि एक सिक्का, यानी एक सिक्का में कितना घटना होगा, या एक सिक्का को एक बार उछाला गया है। तो याद रखना दोस्तों, एक सिक्का में 2 घटना होता है, या एक सिक्का को एक बार उछाला जाएगा तो 2 घटना होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2, यानी कहने का मतलब कि 2 का स्क्वायर 4। इसका कहने का अर्थ ये हो रहा है दोस्तों कि 2 सिक्का को एक बार उछाला जाए, या तो फिर एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए, तो कुल घटना 4 घटेंगे दोस्तों। कितना घटेंगे? 4। यहाँ पे 2 का पावर 3, यानी कहने का मतलब इसका अर्थ ये हो रहा है दोस्तों कि 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 दूना 4 गुना 8, यानी एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्का को एक बार उछाला जाए, संभावित परिणाम की संख्या दोस्तों 8 होगा। कितना होगा? 8। और उसके बाद 2 का पावर 4, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक सिक्का को 4 बार उछाला जाए, या तो फिर 4 सिक्का को एक बार उछाला जाए, उसका संभावित परिणाम की संख्या होगा दोस्तों 16। ठीक उसी प्रकार आपसे पूछे कि 5 सिक्का को एक बार उछाला गया, 6 सिक्का को एक बार उछाला गया, 7 सिक्का, तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर मान लेते हैं आपसे पूछें कि एक सिक्का को 5 उछाला गया है, तो दोस्तों आपको 2 का पावर 5 कर देना है। आपसे पूछेगा कि 6 सिक्का को, तो यहाँ पे 2 का पावर 6 कर देना है। आपसे पूछेगा दोस्तों 2 का पावर 7, यानी 7 सिक्का को, तो आपको 2 का पावर 7 कर देना है दोस्तों। तो इस टाइप से जो है हम लोग सिक्के की संख्या में, यानी उछाल की संख्या, पूर्ण रूप से हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का, यानी एक सिक्का में कुल कितना घटना, 2 सिक्का में कितना घटना, 3 सिक्का में कितना घटना घटेगा, और 4 सिक्का में कितना घटना घटेगा। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक सिक्का में कितना, 2 सिक्का में कितना, 3 सिक्का में कितना, 4 सिक्का में कितना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक सिक्का में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका होगा 2 का पावर 1, यानी 2, यानी एक सिक्का में 2 घटना ही घटेगा। और 2 सिक्का अगर रहेगा तो 2 सिक्का में जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है 2 का पावर 2, यानी 2 सिक्का में अधिकतम 4 घटना घटेगा दोस्तों। और 3 सिक्का में 2 का पावर 3, यानी 8 घटना इसमें घटेगा। और 4 सिक्का में 2 का पावर 4, यानी यहाँ पे 4 सिक्का में कितना घटना घटेंगे दोस्तों? 16 घटना। इससे ज़्यादा आपका 10th क्लास इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग सीखेंगे। तो आखिर एक सिक्का में 2 घटना घटेगा, वो कौन कौन घटने वाला है दोस्तों? तो एक सिक्का में 2 घटना ही घटेगा, एक हेड घटेगा दोस्तों, और एक टेल आएगा, यानी एक हेड रहेगा और एक टेल रहेगा दोस्तों। ठीक है, यानी एक सिक्का में मात्र 2 ही घटना घट सकता है, या तो हेड या तो फिर टेल। चलिए अब देखते हैं 2 सिक्का में, तो 2 सिक्का में कुल कितना घटना घटेगा दोस्तों? 4। अब देखिए यहाँ पे निकालना, एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, उस ट्रिक पे जो है आप एकदम चुटकी में आसानी से निकाल सकते हैं कि 2 सिक्का में कुल कितना घटना घटेगा, 3 सिक्का में कितना घटना घटेगा, 4 सिक्का में कितना घटेगा, और कौन कौन घटना घटेगा दोस्तों। तो इसको हम लोग एक ट्रिक पे सीखने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए 2 का पावर 4, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे 4 का आधा कितना होता है दोस्तों? 2। तो आंख मूंद करके आपको कुछ करना नहीं है, 2 बार लगातार हेड देना है और 2 बार लगातार टेल देना है दोस्तों। नहीं समझ में आया? देखिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। 2 सिक्का है, 2 सिक्का में कुल घटना घटेगा 4, तो 4 का आधा कितना होता है दोस्तों? 2।
तो 2 बार लगातार आपको हेड देना है और 2 बार लगातार टेल देना है। ठीक है दोस्तों, 2 का आधा 1 होता है, तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। इस प्रकार जो है आपका कितना घटना निकल गया दोस्तों, तो 4 घटना आपके पास घट गया। यानी 2 सिक्का में 4 घटना घटेगा। कौन कौन? या तो दोनों सिक्का पर लगातार हेड आएगा, या तो पहला हेड दूसरा टेल रहेगा, या तो तीसरा जब घटना घटेगा तो पहला टेल दूसरा हेड, या तो फिर चौथा जब घटना घटेगा या तो दोनों पर टेल आ जाएगा दोस्तों। इसी को हम लोग कहते हैं प्रेरिकता। अनुमान लग रहा है कि क्या पहले हो सकता है। अब चलिए हम लोग 3 सिक्का में सीखने वाले हैं। तो 3 सिक्का में टोटल घटना 8। कितना हो गया दोस्तों? 8। अब देखिए, यानी 3 सिक्का में 8 घटना हो गया। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो आपको हम बार बार सिखा रहे हैं कि बस वही का आपको ट्रिक लगाना है। 8 का आधा कितना होता है दोस्तों? 4। तो 4 बार लगातार आपको हेड देना है और 4 बार लगातार टेल देना है। ठीक है दोस्तों, तो 4 बार आपको लगातार हेड देना है और 4 बार लगातार क्या देना है? टेल। ठीक है दोस्तों, 4 का आधा कितना होता है? 2। तो 2 बार लगातार हेड देना है, 2 बार लगातार टेल देना है। फिर यही क्रियाकलाप आगे भी करना है, 2 बार लगातार हेड और 2 बार लगातार टेल। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट में क्या करना है कि 2 का आधा कितना होता है? 1। तो 1 बार हेड देना है, 1 बार टेल देना है, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। इस प्रकार देखिए दोस्तों, 3 सिक्का में आपके पास टोटल घटना घट गए हैं कितने दोस्तों? तो 8 घटना आपके पास घट गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 3 सिक्का में 8 घटना घट गया दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं। अब ठीक उसी प्रकार हम लोग सीखेंगे 4 सिक्का में कि 4 सिक्का में कुल कितना घटना घटेगा। तो 4 सिक्का में यहाँ दोस्तों आपका 16 घटना घटेगा। तो इसको हम लोग किस टाइप से निकालेंगे? तो देखिए 16 का आधा कितना होता है? तो 8। तो 8 बार लगातार हेड देना है। 8 बार लगातार क्या देना है दोस्तों? हेड। 8 बार लगातार हेड देना है और जो है 8 बार लगातार टेल देना है। 8 बार क्या देना है? टेल। चलिए देखिए दोस्तों, हो गया होगा। चलिए अब 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 4 बार लगातार आपको हेड देना है और 4 बार लगातार टेल देना है दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद यही क्रियाकलाप आगे भी करना है, 4 बार हेड और 4 बार टेल देना है दोस्तों। 4 का आधा कितना होता है? 2। तो 2 बार लगातार हेड देना है, 2 बार टेल देना है। फिर वही क्रियाकलाप करते जाना है, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर आपको देना है 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड और फिर उसके बाद देना है 2 बार टेल। और 2 का आधा कितना होता है? 1। तो 1 बार हेड हो जाएगा दोस्तों, फिर टेल होगा, हेड होगा, टेल होगा, हेड होगा, टेल होगा, हेड होगा, टेल होगा। यहाँ भी हेड होगा, टेल होगा, हेड होगा, टेल होगा, हेड होगा, टेल होगा, हेड होगा और टेल होगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। और देखिए इस प्रकार जो है हम लोग 4 सिक्का में टोटल घटना निकाल चुके हैं दोस्तों। टोटल घटना 4 सिक्का में आपके पास कितना आ गया दोस्तों? तो 16। यानी 4 सिक्का में कुल कितना घटना घटेगा दोस्तों? 16। अब जो है ये सिक्का के बारे में हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग सिक्का पे आधारित क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, कि सिक्का पे आधारित क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछता है और उसको हम लोग किस तरीका से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक बार और हम आपको लास्ट बार समझा देते हैं दोस्तों। देखिए एक सिक्का पूछेगा तो एक सिक्का में 2 का पावर 1 यानी 2, यानी एक सिक्का में 2 घटना घटेगा, एक बार हेड एक बार टेल। अगर दोस्तों 2 सिक्का रहेगा तो 2 का पावर 2 यानी 4, यानी 2 सिक्का में 4 घटना घटेगा दोस्तों। तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? एकदम निकालना आसान है, आप सीख जाइए। ये रटना नहीं है, रटोगे भूल जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 का आधा 2 होता है, 2 बार लगातार हेड देना है, 2 बार लगातार टेल देना है दोस्तों। फिर 2 का आधा कितना होता है? 1, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं 2 सिक्का में हम लोग टोटल घटना निकाल चुके हैं दोस्तों। ठीक यही हम लोग इसमें अपनाएंगे दोस्तों। तो 3 सिक्का में टोटल घटना कितना घटेगा दोस्तों? 8। ठीक है, तो यही क्रियाकलाप हम आपको इसमें दर्शाने वाले हैं। तो 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 4 बार लगातार आपको हेड देना है, 4 बार लगातार टेल देना है। ठीक है दोस्तों, 4 का आधा 2 होता है, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। फिर याद कीजिए दोस्तों 2 का आधा कितना होता है? 1। तो एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीखेंगे 4 सिक्का। तो 4 सिक्का में जो है टोटल घटना होता है 16। 16 का आधा कितना होता है दोस्तों? 8। तो 8 बार लगातार हेड देना है और 8 बार लगातार टेल देना है। ठीक है दोस्तों, 8 का आधा 4 होता है, 4 बार हेड और 4 बार टेल, फिर 4 बार हेड देना है, फिर 4 बार टेल देना है दोस्तों। 4 का आधा कितना होता है? 2। 2 बार लगातार हेड देना है, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार। फिर उसके बाद 2 का आधा कितना होता है? 1, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। यही क्रियाकलाप आपको 16 बार करना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे दोस्तों सिक्का पे आधारित क्वेश्चन, वो भी प्रायिकता हम लोग बनाएंगे।
तो थैंक यू। आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।